दोस्तों, मिशन जिंदगी से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। शुरुआत से ही आपका जो स्नेह हमें मिला, उसका शुक्रिया हमारे साथ ही वो लोग भी करेंगे जिनकी आपने मदद की और उनकी ज़िंदगी की तस्वीर ही बदल गई। कल तक जिसकी हर उम्मीद धुंधली पड़ गई थी, जो अकेले ही अपने हालातों से जूझते जूझते लगभग हार चुके थे, आज उनके चेहरों पर आपकी पहल से मुस्कान आई है, जो आपको भी थोड़ा सुकून जरूर देगी। तमाम सौगातों को सहेजे ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। कभी हालातों से टूटकर अपने लिए जीने की हसरत भी नहीं रह पाती, और कभी उन्हीं हालातों में पहाड़ से मुश्किलों से टकराकर भी अपनों के लिए जीने की हिम्मत आ जाती है। आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे इस पिता का हौसला देखकर, जिसका नाम है संजीव। यूं तो इन सांसों को चलते हुए 5 साल हो गए हैं, पर हर सांस एक सवाल पूछ जाती है कि जब मैं छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकता, तो मेरा गुनाह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? जब मेरी उम्र इतनी छोटी सी है, तो मेरी सजा इतनी बड़ी क्यों है? हां, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और अब यह सवाल ऊपर वाले से है कि मेरी गलती क्या है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे दी? पर शायद खामोशी ही ऊपर वाले का जवाब है। 5 साल की छोटी सी उम्र में किसी खता की इसे बड़ी से बड़ी कितनी सजा दी जा सकती है? इतने बरस जीते हुए अगर ये मासूम शब्द गढ़ पाता, तो शायद इसका यही पहला सवाल होता। इसका परिवार पिछले कई सालों से हर वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मौत कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। कभी भी उनका डर सच साबित हो सकता है। दिन हो या खौफनाक सर्द रातें, इनका डर तो इतना गहरे तक समा चुका है कि अब तो इस बात का भरोसा ही नहीं जुटता कि अगली सुबह सब कुछ सलामत रहेगा भी या नहीं। ऊपर वाले ने झड़ौंद गांव में परिवार का भविष्य तय किया, पर नियति कुछ ऐसी तय कर दी कि हाथ आई बदकिस्मती। विरासत की पूंजी के नाम पर मकान, और सिर्फ यही मकान, यही ठिकाना है और पुश्तैनी खजाना भी है। अब इसकी कीमत से ज्यादा अब इस पर कर्ज भी है, जिसको चुकाने का ना हुनर संजीव के पास है और ना परिवार के पास ही कोई दूसरा जरिया है। जी हां, बेढंगी सी चिपकी इन ईंटों और झाड़ फूस के ये रिहायश संजीव और उसके परिवार की ही है। घर में बूढ़े मां बाप, पत्नी और 3 बच्चे हैं। कुल मिलाकर 7 लोगों का यही कुनबा संजीव की पहचान भी है और हर पल का साझीदार भी है। कमाई का एक जरिया या कहिए एकमात्र हुनर है दिहाड़ी मजदूरी, जिसकी तालीम किसी स्कूल में नहीं, नसीब में ही मिली है। और रोज कुआं खोदकर पानी पीने की इस किस्मत को ये परिवार पीढ़ियों से बदस्तूर जी रहा है। 3-3.5 हज़ार के लगभग आमदनी हो जाती है, तो जिसमें 2-2.5 के लगभग लड़के का खर्चा है। 500 रुपये घर में खर्चा आ रहा है। आमदनी कभी भी इतनी नहीं रही
कि रोज के खर्च के बाद कुछ बचा रह पाता, इसलिए टेंट में गठियाने का मौका कभी मिला ही नहीं। हाँ, मुश्किलें खूब मिली। भाग्य की लकीरों में परिवार ऐसा उलझा कि अब तो एक एक लम्हा काटना भी दुश्वार होता है और गुजारिश हर पल के गुजर जाने भर की होती है। तो जिंदगी के नाम पर गुजर रहा वक्त ही ये परिवार जीता आया है। पर जिंदगी इतने पर भी रहम खा जाती तो कुछ सुकून होता, किसी से शिकायत ना होती। अब भी नहीं है, न खुद से और न खुदा से। बस रंज है तो इतनी सी कि जब मुसीबतें इतनी सारी दे दी तो मुफलिसी देने में कुछ रियायत तो कर ही देता। कुछ नहीं तो इस मासूम पर ही तरस आ जाता। जब जिंदगी बख्शी तो हालात ऐसे क्यों दे दिए कि मौत भी बेहतर लगे। सांसें दी वो भी अधूरी सी, धड़कने दी तो रगों में दौड़ने वाला खून तो दे दिया होता। अब यही इस परिवार की पहली जरूरत है और जिंदगी का मकसद भी। बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खाने का भी पूरा नहीं होता। ऐसे ही इधर उधर से कर्जा कुर्जा लेके करते हैं, खाना पीना अपना, दवाई भी करते हैं बच्चे की। चला रहे हैं इधर उधर से मांग मांग के, बहुत मुश्किल हो रही है। दूसरों के लिए काम करके परिवार की परवरिश करना, यही सलीका माँ बाप से मिला और इसे निभाते हुए संजीव अब 35 साल का है। इस दौरान जिम्मेदारियां उम्र से ज्यादा ही बढ़ी रही। छोटी सी दिहाड़ी की कमाई ने हसरतों को भी इतना बौना कर दिया कि बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा कभी कुछ जुटा नहीं पाया। दोनों बड़े बच्चों ने भी कभी किताबों में किस्मत को तलाशा और कभी पत्थर से जिंदगी के कुछ टुकड़ों में ही बचपने को जीने का जुगाड़ कर लिया। हाँ, इस दौरान भी सबसे छोटा कुशल इन सबसे भी महरूम रहा। इसकी जिंदगी तो पत्थर से भी सख्त गुजरी और कुशल तो ऐसा पिछले 5 सालों से जी रहा है। दूसरे तमाम बच्चों की तरह कुशल भी मचलता है, खिलौने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, पर वो ऐसा कर नहीं सकता। उसका जिस्म ही उसका साथ नहीं देता। जन्म से वो अक्सर बीमार रहता है। दरअसल गरीब की खुशियों की मियाद होती भी कितनी है। घर वालों के लिए उसके पैदा होने की खुशी से ज्यादा उसकी जिंदगी को कायम रख पाना दूभर रहा। सबसे छोटा है, वो बीमार रहता है। हमें उसके लिए बहुत परेशान हो रखे हम। वैसे जब हुआ था तब तो ठीक था, 2.5 महीने का हुआ ये, तो इसको बुखार आया और बुखार से इसको एकदम से क्या हुआ ये कुछ पता नहीं चला इसको। उम्र से ज्यादा कुशल ने अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, फिर भी मर्ज क्या है ये अब तक साफ नहीं। हाँ, हर महीने उसका तड़पना, उसके जिस्म का सुस्त होकर निढाल हो जाते देखना परिवार का अब तक का तजुर्बा रहा। और कुशल के लिए यही इकलौती सौगात भी जो उसे जिंदगी से अब तक मिली। हैसियत से बड़ी जांचों के पर्चे बताते हैं कि कुशल के जिस्म का खून महीने भर में ही खत्म हो जाता है, या डॉक्टरी अल्फाजों में कहें, इसके शरीर में रेड सेल
नहीं बन पाती। ऐसे केस में यही करना पड़ता है कि जब भी इनको शरीर में कमी होती है इनको खून चढ़ाना पड़ता है। हर बार जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके साथ साथ शरीर में आयरन जाता है, और ये आयरन अगर शरीर में रहेगा तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा, हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट आ जाएगा, पैनक्रियाज के इस पर इफेक्ट आ जाएगा। तो इस बच्चे को अब खाली खून चढ़ाने के साथ साथ आयरन चिलेशन थेरेपी की भी जरूरत है। नतीजा ये होता है कि उसकी धड़कनें धीमे पड़ने लगती हैं और शरीर सुस्त हो जाता है। उस वक्त उसके शरीर के लिए खून चढ़ाने की जरूरत होती है और परिवार के लिए उसका इंतजाम करने की। हर महीने ऐसा ही होता है और ऐसा करते करते अब तो 5 साल हो गए हैं। हाँ, अब तो हालात पहले से ज्यादा बदतर भी। कम से कम 300-400 बोतलें खून की चढ़ चुकी हैं इसकी। पहले महीने में 1 बार चढ़ता था, अब महीने में 3 बार चढ़ना शुरू हो गया है खून इसको। 1 महीने में 3 बार, जैसे कम हो गया तो 4 बार भी डॉक्टर ने बोल दिया कि 4 बार भी इसको चढ़ सकता है ब्लड। इतनी कठिन जिंदगी का इलाज भी न तो सरल रहा न ही सस्ता। पहले कुशल के जिस्म के लिए खून का इंतजाम करने का पहाड़ सा काम, फिर महीने भर उसकी रकम जुटाने में ही गुजर जाता है। और आलम यह है कि खुद पिता संजीव ने ही अपने कलेजे के इस टुकड़े की खातिर अब तक 5-6 बार खून दिया है। अब इसके बाद कुछ बचता हो तो दूसरे बच्चों की सोचें, और उसके बाद तो खुद की सोचने के लिए शायद ही कुछ बचता हो। हालात जस के तस बने रहते हैं। पिछले 5 साल से वैसे ही बने हुए हैं। बदलाव के नाम पर कुशल की आधी जांचें हो पाई हैं और आधी पैसा न जुट पाने के कारण अब भी बची हुई हैं। और हां, वो अनसुलझी बीमारी भी। और कोई मुसीबत होती तो मां का आंचल भी कुशल को बचा लेता, पर जब मुसीबत जिस्म के अंदर ही हो तो एक मां की ममता भी मजबूर हो जाती है। फिर भी हाथ पैर दबाकर ही मां बेटे का दर्द कम करने की कवायद करती है, जो शायद ही असर दिखा पाती है। हां, मां का लोरी गाकर सुलाना भी कुशल को ना राहत दे पाता है ना ही नींद। और बच्चे की ये हालत परिवार पर कितनी भारी पड़ती है, ये संजीव और मीरा के दिल से ही पूछिए। अपने मासूम की खातिर परिवार ने अब तक क्या कुछ नहीं किया। इकलौता आशियाना भी गिरवी रखकर कर्ज लिया, और आलम यह है अब तो मांगने से भी कर्ज नहीं मिलता, क्योंकि गिरवी रखने के लिए अब बचा भी कुछ नहीं। अब जब किसी से पैसा लेना हो तो अब मकान है, ये मकान पे ही ले लेता हूँ। मैंने कहा जी मकान जब बिकेगा तो इसको देने के बाद ही मैं आपका कर्जा लौटा दूंगा, और क्या होगा। कर्जा देने में भी इच्छुक नहीं हो पा रहे अब, कि कहते हैं भाई तेरे पास अब कुछ नहीं रहा। अब तो हर 15 दिनों में कुशल की जिंदगी का जुगाड़ करना पड़ता है। किसी ब्लड बैंक या अस्पताल से खून का इंतजाम हो पाया तो कुशल को कुछ दिनों की सांसों की मोहलत और मिल जाती है। बदहाली और बदनसीबी में बच्चे की बीमारी का ये बोझ अब इस परिवार से और नहीं सहा जाता। हिम्मत भी अब टूट चुकी है मेरी। गाड़ी साथ मिलती नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलती। अब कहीं जाओ तो 4-5 दिन इसके पीछे भागना पड़ता है, तो 2-3 दिन में इसका पूरा नहीं हो पा रहा है। राहत भी कहीं से मिलती नहीं दिखती, न दवाओं से न दुआओं से। और डॉक्टरों ने जो बताया उसके बाद तो पहाड़ सा हौसला रखने वाले
किसी भी पिता की उम्मीद की आखिरी लौ भी कब तक टिक पाएगी। जब आमदनी इतनी भी ना हो कि 2 जून की रोटी को चला पाने का जुगाड़ करना भी भारी पड़े, तो ऐसे में अपनी दिहाड़ी की नौकरी से संजीव पिछले 5 सालों से सबसे छोटे बेटे कुशल की जिंदगी खरीदता आया है और बाकी की जिंदगी को खींचता आया है। कुशल की बीमारी ऐसी है कि दौलत भी रोड़ा है और जांचों से भी एक बात तो तय है कि इस मासूम की जिंदगी अब तो पाई पाई पर भी भारी है और परिवार की हैसियत पर भी। इसका जो 1 साल का खर्चा इलाज का पड़ेगा, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, आयरन चेलेशन, that should come to about 1.75 to 2 lakhs per year. मर्ज पहले भी गंभीर था और आज भी। मां पहले भी अपने बेटे के लिए जूझ रही थी, अब भी। दर्द के ये लम्हे जुड़ते जुड़ते अब तो जाने कितने साल हो गए हैं। बूढ़ी मां की आंखें भी उम्मीद के इंतजार में अब लगभग पथरा सी गई हैं। बस यही लड़का है करने वाला जो कुछ है, बस अब क्या करें, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। लोग देख के हंसते हैं कि पैसा मांग रहे हैं। भाई बहन के लिए कुशल को हर हाल में खुश रखकर दर्द से उसका ध्यान बटाना सबक भी है और उसकी तकलीफ को साझा करने का तरीका भी। अब एक पिता के दिल का हाल समझिए, हकीकत को जानते हुए भी कि उसका लाडला कभी भी उसका साथ छोड़ सकता है। उसने परिवार के बाकी लोगों से कुशल की कम होती जिंदगी का सच अब तक नहीं बताया और सारा दर्द अकेले ही अपने सीने में समेट लिया। कुशल ने अब तक कितना सहा है और सहता रहता है। बस यूं समझिए कि जब से होश संभाला सिर्फ अपने दर्द को ही संभाला। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों की जिद करते हैं, वो तो बस इलाज की मिन्नतें करता है, या कभी कलम का सहारा मिलता तो बस जिंदगी में थोड़ा रंग भरने की कोशिश भर कर पाता है। हां, उंगलियां अब कलम को पकड़ पाती हैं पर कुछ लिख नहीं पाती हैं। अगर कोई इबारत लिख पाती तो शायद ये कि कोई मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो। अब तो हर दर्द की इंतहा हो गई है। आपने भी देख लिया है और कुछ तो महसूस भी किया होगा। तो क्या हम में से कोई कुछ कर सकता है? ये सवाल कुशल का भी है। कौन जाने अगली बार परिवार की इस तस्वीर में कुशल को देखना मुश्किल हो जाए। आपने देखा कि हमारे आसपास के इन्हीं आम लोगों के हालात ऐसे हैं कि मजबूत कलेजे वाला इंसान भी टूट जाए। और सोचिए कि एक मामूली सी मजदूरी करने वाले संजीव के दिल पर हर पल कितना भारी गुजरता होगा जब अपनी आंखों के सामने अपना मासूम बच्चा भी मौत की दहलीज पर खड़ा हो और परिवार के बाकी लोगों की ज़िंदगी भी अब बस हिचकोले ही खा रही हो। सोचकर भी कितनी घबराहट होती है। कृपया कर जो भी जिससे जो बन सके इस बच्चे के लिए मदद करें, क्योंकि आज के उसमें ये इनके पिता भी
टूट चुके हैं, क्योंकि सर पर इतना कर्जा हो चुका है कि अब आगे शायद ये इसका इलाज ना करा सकें। कुशल नाम का एक मासूम बच्चा जो कि ब्लड कैंसर से पीड़ित है, उसके पिताजी बहुत ही गरीब हैं जो उसके इलाज करने में सक्षम नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो आगे आएं और कुशल के इलाज के लिए उसकी पिताजी की आर्थिक सहायता करें, जिससे उसका इलाज सुचारू रूप से हो सके। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम कुशल है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस से बीत रहा है, उसको ब्लड कैंसर है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ ताकि आप दिल खोल के आगे आएँ और उस बच्चे के लिए हेल्प करें। कुशल एक बहुत ही बीमार बच्चा है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, सो आई अपील टू ऑल द कॉमन पीपल, प्लीज़ उसकी मदद करें, उसको ठीक करवाने में उसकी हेल्प करें। थोड़ा योगदान आपका भी होगा तो अच्छा रहेगा। कुशल और उसके परिवार की किसी भी तरह की मदद यदि आप करना चाहते हैं तो कृपया हिमालयन हॉस्पिटल की मिशन जिंदगी हेल्प डेस्क पर सूचित कर सकते हैं। आप इस पते पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हिमालयन हॉस्पिटल, स्वामी रामनगर, जॉली ग्रांट, देहरादून। अपने दान की धनराशि सीधे SBI के हिमालयन हॉस्पिटल मिशन जिंदगी के खाते में जमा कर सकते हैं, जिसका अकाउंट नंबर है 335269511171। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7409222219। आपने हमारे कार्यक्रम के पहले ही प्रसारण में देखा कि कल तक ड्राइवर मुन्नू की जिंदगी क्या बस दम तोड़ती उम्मीद भर थी। अकेले ही पैर के कैंसर से जूझता मुन्नू और मुन्नू का परिवार हर आस छोड़ चुका था। न इलाज मुमकिन हो पा रहा था, न परिवार की 2 वक्त की रोटी, घर का चूल्हा भी गरीबी को ही चिढ़ा रहा था। इन हालातों को देखने के बाद आप जैसे तमाम लोगों ने मुन्नू को हौसला दिया, उसकी मदद में आगे आए और आज मुन्नू के चेहरे पर खिलती मुस्कान आपकी उसी पहल का नतीजा है। अब हम भी कह सकते हैं कि आपने मुन्नू ही नहीं, उसके परिवार को भी एक नई जिंदगी दी है। हॉस्पिटल वाले हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी जान बचाई है। मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मेरा कोई चांस को था नहीं, लेकिन यहाँ आने से मेरा इलाज हो गया। मिशन जिंदगी हम गरीबों के लिए एक बहुत वरदान है। आपने मुन्नू की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई और अब संजीव को भी जो बची खुची उम्मीद है वो बस आपसे और हमसे है। शायद उसकी तकदीर की सुबह भी कुछ रंग बदले। तो दोस्तों आइए अब कुछ करके देखते हैं।